हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर राजेश। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। वो टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। तो आज हम देखेंगे कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट किया जाता है और म्यूचुअल फंड का आप किस तरह से एनालिसिस कर सकते हो। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप गूगल पे जाके टाइप कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स, या जिस तरह स्क्रीन पे आ रहा है म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2025। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स आपके सामने आएंगे। अब जो आपको म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं, ये कुछ कंपनीज के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन कंपनीज को हम कहते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे आईसीआईसीआई है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड आता है, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड आता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे एचडीएफसी मिड कैप फंड है, फिर एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड है। तो ये एक एएमसी है जिसको हम कहते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर काफ़ी म्यूचुअल फंड्स आते हैं। अब किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। मेरी एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स दोनों अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। एफडी में तो आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 6%, 7%, 8%, डिपेंड करता है आप किस बैंक में एफडी करवा रहे हैं। पर म्यूचुअल फंड में आपको एक रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सब म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे, अब आपने देखा आदित्य बिरला का म्यूचुअल फंड है, फ्रैंकलिन का है। अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करती हैं, तो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड एएमसी टाइप करिए और जितनी भी भारत में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनकी लिस्ट आपको आराम से जो ये एप्लीकेशन है ग्रो ऐप, वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो आपको म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे बंधन म्यूचुअल फंड है, देन आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड आता है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, श्री राम म्यूचुअल फंड है, यूटीआई म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, एंड सो ऑन। तो अब ज़रूरी नहीं होता कि एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड अच्छा है या निपॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड अच्छा है। ये एक कंपनीज हैं जो आपको म्यूचुअल फंड्स दे रही हैं। उनके अंदर, एएमसी के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन किए जाते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ म्यूचुअल फंड मनी कंट्रोल। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करना है तो आप ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकते हैं, मनी कंट्रोल की। यहाँ पर आपको देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है कि म्यूचुअल फंड्स कुछ टाइप्स के होते हैं। इक्विटी होता है, डेट होता है, हाइब्रिड होता है। बेसिकली इक्विटी का मतलब है जिसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व है। डेट का मतलब होता है जिसमें रिस्क कम है। हाइब्रिड वो होता है जिसमें रिस्क और सेफ्टी इक्वल है। तो अगर आपने ज़्यादा रिस्क वाला म्यूचुअल फंड लेना है, आप इक्विटी की तरफ जा सकते हैं। कम रिस्क वाला म्यूचुअल फंड लेना है तो डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इक्वल हो तो आप हाइब्रिड की तरफ भी जा सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग में आते हैं जिसमें 3 साल आपको म्यूचुअल फंड में पैसे रखने ही पड़ते हैं, उससे पहले आप पैसे नहीं निकलवा सकते। तो मान लो अगर आपने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो ये कुछ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं जिसमें आप कह सकते हैं जो रिस्क है और जो आपको सेफ्टी है वो इक्वल रहेगी। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप एक बात देखिएगा, हर एक म्यूचुअल फंड की एक रैंकिंग की जाती है, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
रैंकिंग ज़रूर आपको देखनी चाहिए। रैंकिंग से आपको आइडिया मिल जाता है कि ये म्यूचुअल फ़ंड कितने अच्छी तरह परफॉर्म करता है। म्यूचुअल फ़ंड में म्यूचुअल फ़ंड में एक मैनेजर होता है। वो मैनेजर, जिसको आप फंड मैनेजर भी कह सकते हैं, वो आपका पैसा आगे डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में लगाता है। तो अभी हम एक म्यूचुअल फ़ंड की एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड में ये कुछ कैटेगरीज हैं। मान लो हम लार्ज कैप फंड में देखते हैं। अब म्यूचुअल फंड अगर आप इक्विटी सिलेक्ट करते हैं तो इसमें और डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। लार्ज कैप मीन्स आपका पैसा बड़ी कंपनियों में लगाया जाएगा। लार्ज एंड मिड कैप, आपका पैसा लार्ज और मिड कैप कंपनीज में लगाया जाएगा, वो कंपनीज जिनके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन, वहाँ पे लगाया जाए, तो आप मल्टी कैप फंड पे क्लिक करिए। और यहाँ पर मेरी बात याद रखिएगा, हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है जितने भी म्यूचुअल फंड्स अभी आपको दिख रहे हैं उसमें रिस्क ज़्यादा हो सकता है। और म्यूचुअल फंड्स में आप क्रिसिल रैंकिंग भी देख सकते हैं। अब मान लो ये एक म्यूचुअल फंड है, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये मुझे बताएगा कि इसकी क्रिसिल रेटिंग अच्छी है, 4 की रेटिंग है। और ये एक, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे आगे स्पीडोमीटर आता है, इसी तरह हर एक म्यूचुअल फंड के आगे रिस्कोमीटर आता है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत हाई रिस्क है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। डायरेक्ट का मतलब है बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट पैसा लगा रहे हो। रेगुलर में आप किसी आई मीन टू से डिस्ट्रीब्यूटर को भी ऐड कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड में आप इकट्ठा पैसा लगा सकते हो। लेट्स से अगर आपके पास 12,000 है, आप एक बारी में 12,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हर महीने मेरा 1,000 रुपया अपने आप अकाउंट में से निकलता जाए, तो वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू भी आप कर सकते हो। 1 साल से पहले अगर आप पैसे निकलवाते हो तो आपको 1% एग्ज़िट लोड देना पड़ सकता है। 1 साल के बाद कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं होगा। एंट्री लोड म्यूचुअल फंड्स में नहीं है, तो आप आराम से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। तो मान लो अगर मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वन टाइम में कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, 10,000, 20,000, 30,000, जो आपके ऊपर है। और यहाँ पर अब देखिए, अब जो ये म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप, इसमें 96% इक्विटी है, मतलब 96% रिस्क है, और 0.92% मेरा पैसा सेफ है। तो आपका पैसा हाई रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लग रहा है। और कहाँ पे लग रहा है? इन कंपनीज में लग रहा है, ICICI बैंक में, HDFC बैंक में, एक्सिस बैंक, वेदांता एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको एक और आइडिया हो गया कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हैं और म्यूचुअल फंड्स में टैक्स भी लगता है, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप टैक्स भी देख सकते हैं। टैक्स तभी लगेगा जब आप म्यूचुअल फंड विड्रॉ करवाओगे, और डिपेंड करता है कि उस समय आपके म्यूचुअल फंड की कितनी वैल्यू रहेगी। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिटर्न्स की। अगर आपने ये पैसा 3 साल के लिए सिप लगाई होती, मतलब आप अगर हर साल 1,000 रुपया देते फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपका पैसा, जो इसकी एनुअलाइज रिटर्न है, वो 17.41 होती। एब्सोल्यूट रिटर्न आपको एक आइडिया देता है कि 3 साल पहले आपका पैसा कितना था, अब कितना बन चुका हुआ है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न मत देखिए, आप हमेशा एनुअलाइज्ड रिटर्न देखिए कि हर साल आपका पैसा कितना बढ़ा है। तो अगर आप 3 साल इस म्यूचुअल फंड में पैसा रखते इन द पास्ट, 2022 से लेके 2025 तक,
तो आपको 17% की रिटर्न आती, जो कि एफडी से काफ़ी ज़्यादा है। 1 साल की रिटर्न सिर्फ 6% है, 10 साल की रिटर्न 17% है। क्योंकि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न भी काफ़ी अच्छी खासी आपको मिल रही है। अगर आप किसी डेट म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे तो वो रिटर्न कम भी हो सकती है, तकरीबन 10-11% के करीब वो रिटर्न आती है। तो म्यूचुअल फ़ंड एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत कुछ इसमें नया सीखने को मिलता है। तो आज आपने इस वीडियो में देखा कि म्यूचुअल फ़ंड एक एएमसी आपको प्रोवाइड करती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और म्यूचुअल फंड में रिस्कोमीटर होता है, उसकी रेटिंग होती है, और पैसा आपका कहाँ कहाँ लगाया जाता है वो भी ये पर्टिकुलर वेबसाइट आपको बता सकती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।